बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाली है, इसके इतिहास विषय से कुछ महत्वपूर्ण सन ईस्वी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, जो ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मैं उसी का कंप्लीट एक वीडियो बना के लाया हूँ, ताकि इसमें से आने वाले सभी प्रश्न को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो अब सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन या इसी को क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी को हुआ था। क्यों हुआ था? तो 1905 ईस्वी में ने क्या किया था, बंगाल को विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन कर दिया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसलिए भारतीय सभी क्या थे, असंतुष्ट थे, इससे सहमत नहीं थे। बंगाल का जब विभाजन कर दिया तो सभी लोग क्या थे, असंतुष्ट थे। इसीलिए सभी भारतीयों ने मिलकर के क्या किया, बंगभंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था। अपने भारत में बनने वाले सभी सामानों को अपनाया था और ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा बनाए गए सामान का उल्लंघन करने लगा था, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसी को क्या कहा गया, बंगभंग आंदोलन। याद रखिएगा, बंगभंग आंदोलन कब? तो 1905। बंगाल का विभाजन कब? तो 1905। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो अभी करंट में अगर बोला जाए तो ये कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में है। लेकिन उस समय जो हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, वो पूर्वी बंगाल में हुई थी। उस समय पूर्वी बंगाल में हुई थी, लेकिन अभी करंट में अगर बोला जाए तो बांग्लादेश में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का वीडियो का तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस दो दल में बंट गया था। कब? तो 1907 ईस्वी में। तो क्या था दोनों दल? एक था गरम दल, दूसरा क्या था, नरम दल। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल। आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कांग्रेस का बंटवारा के बारे में। आगे में है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बना के लाया हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा या क्वेश्चन नंबर चौथा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो याद रखिएगा, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा कब हुई थी? या मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई थी। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई थी। रॉलेट एक्ट या इसी को क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। तो कब? तो 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून था। इसलिए काला कानून था ये, क्योंकि इसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए भारतीयों ने इसे, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, काला कानून कहा। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित। हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था कब? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा देने के लिए हम हंटर कमेटी या हंटर कमीशन का, हंटर कमेटी को बुलाया गया था। याद रखिएगा, कब? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी को हुई थी।
उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन क्या होता है? भारत आता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, तो अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट आता है। आगे बढ़ते हैं, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो दिसंबर 1929 ईस्वी को होती है। यहीं पर पूर्ण स्वराज का एक बार मांग किया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? झंडा रावी नदी के तट पर झंडा फहरा देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी 1930 ईस्वी को होती है। आगे बढ़ते हैं, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ था। इसी को दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह को। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होती है, 8 मार्च 1931 ईस्वी को होती है। उसके बाद फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होता है। उसके बाद कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को बुलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, पूना पैक्ट होता है 1932 ईस्वी को। कब? सितंबर के महीने में पूना पैक्ट होता है। इसी में क्या होता है? गांधी जी जेल में बंद थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां जाकर के गांधी जी से समझौता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 1934 ईस्वी को होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है? तो 1 मई 1939 ईस्वी को होती है। उसके बाद मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को क्या मनाते हैं भारतीय लोग? मुक्ति दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान की मांग हुआ था, पाकिस्तान ने अलग देश की मांग कर दिया था अंग्रेजों से, तो कब? 24 मार्च 1940 ईस्वी को मांग किया था। ये भी क्वेश्चन भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 8 अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी को होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को होता है। उसके बाद शिमला सम्मेलन होता है 1945 को, शिमला में शिमला सम्मेलन होता है। उसके बाद नौसेना का विद्रोह होता है, नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री इटली की घोषणा होती है 15 मार्च 1946 ईस्वी को। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और भारत को, कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो 24 मार्च 1946 को होती है और 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को होती है। उसके बाद माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिल जाती है। ये 3 जून 1947 को बुलाया जाता है माउंटबेटन योजना। उसके बाद स्वतंत्रता मिल जाती है कब? 15 अगस्त 1947 को। चलते हैं इसी वीडियो में ही कंटिन्यू कर देते हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो कुछ क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए मैं वीडियो बना के लाया हूँ। चलते हैं पढ़ते हैं क्या है, आप लोग इसको नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति 18वीं से और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में हुई एक बड़ी आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया थी। यह क्रांति मुख्य रूप से इंग्लैंड में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इसे आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक युग की शुरुआत कहाँ से होती है? तो औद्योगिक क्रांति से होती है। कब? 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे? मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति के, कृषि क्रांति था, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो कृषि में क्या है? कृषि में सुधार और नई तकनीकों के कारण
खाद्य उत्पादन बढ़ा, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता में कोयला, लोहा और अन्य संसाधनों की प्रचुर मात्रा में औद्योगिक विकास किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका, औद्योगिक वैज्ञानिक आविष्कार। नए आविष्कार जैसे स्पिनिंग जेनी, भाप इंजन और पावर लूम ने उत्पादन को सरल और तेज बना दिया था। ये भी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है, उसी का भाग है ये। व्यापार और बाजार, व्यापार के विस्तार और नए बाजारों के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट है औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। किसके तहत? औद्योगिक क्रांति के तहत। औद्योगिक क्रांति के बारे में ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आए इसको लिख देने से ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं, याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते हैं, जिसके बारे में लिखने से आपको पूरे 5 के 5 अंक मिलेंगे। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के बारे में ये पाँचों पॉइंट और उसके बारे में ऊपर में जो पढ़े उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को लिखें। तो इस सकारात्मक प्रभाव, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को लिखें, तो यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। औद्योगिक विकास, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और नए उद्योग स्थापित हुए। उसके बाद शहरीकरण, लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। उसके बाद नौकरी की अवसर, नए उद्योगों ने रोजगार के अवसर बढ़ाए। ये सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है। उसके बाद कुछ नकारात्मक भी प्रभाव हैं, चलते हैं देखते हैं क्या है नकारात्मक प्रभाव में। नकारात्मक प्रभाव में क्या है? श्रमिक शोषण, मजदूरों का शोषण होने लगा था। मजदूरों को कम वेतन और लंबी कार्य अवधि में काम करना पड़ता था। उसके बाद पर्यावरणीय नुकसान, औद्योगिक उत्सर्जन के कारण प्रदूषण बढ़ा। सामाजिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ गया था। यह नकारात्मक प्रभाव था औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कार क्या क्या थे? भाप इंजन जेम्स वाट ने द्वारा विकसित किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, किसके द्वारा? जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। पावर लूम एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा गया सवाल है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा इसको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद कराने के लिए किए गए संघर्षों की लंबी श्रृंखला थी। यह संघर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर 2 नंबर में लिखा जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इसको आप लिख देंगे तो यहाँ से आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण क्या हैं? एक, प्रारंभिक विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1757 से 1857 तक। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन की शुरुआत मानी जाती है। 1757 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर क्या हुआ था? अपना पैर जमा लिया था उस समय। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, याद रखिएगा, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद या बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1764। इसने कंपनी के नियंत्रण को और मजबूत कर दिया गया था। इससे बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में मजबूती से पैर जमा लिया, सबको हरा करके, और पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लग गया। आगे बढ़ते हैं, सन्यासी और साधु विद्रोह। तो भारतीय जनता ने स्थानीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो किया था उसे क्या कहते हैं? सन्यासी या साधु विद्रोह भी कहते हैं। उसके बाद 1857 के विद्रोह की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे सिपाही विद्रोह या 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है
सिपाही विद्रोह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियां, आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप, चर्बी वाले कारतूस, नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे आदि लोगों ने मिलकर के 1857 का विद्रोह किया था। परिणाम इसका क्या हुआ था? ये विफल रहा था, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। 1857 का विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नींव रखा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रारंभिक संघर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रारंभिक संघर्ष। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी की स्थापना। उसके बाद नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी दल के नेता थे। गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लाल, बाल और पाल। याद रखिएगा गर्मपंथी दल के नेता या गर्म दल के नेता कौन थे? लाल, बाल, पाल। बाकी सब क्या थे? नरमपंथी दल के नेता थे। उसके बाद बंगाल विभाजन करने के पश्चात क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के खिलाफ क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन को शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है और तरह तरह लोगों, अलग अलग जगह से लोगों ने होम रूल लीग में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी युग 1915 ईस्वी से 1947 तक होता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को हुआ था। गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया था असहयोग आंदोलन का। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और खादी को अपनाने पर जोर दिया गया। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 ईस्वी तक। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 ईस्वी को होता है। दांडी मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करता है। कौन? महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है? तो 1942 ईस्वी में होती है। गांधी जी ने इस समय एक नारा देता है जिसको बोलते हैं डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम बड़ा प्रयास था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। 1942 ईस्वी में ये अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी अंतिम बड़ा प्रयास था। उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी ने क्या किया था? संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी नेता ने क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, इंडियन नेशनल आर्मी। INA का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं, गठन किया था किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन करता है। उसके बाद उसने एक नारा देता है, क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था एक, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा दे करके और अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन नेशनल आर्मी लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद स्वतंत्रता और विभाजन 1947। भारत का विभाजन कर दिया जाता है। कब? 1947 में। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो हम कराए अभी, इसको याद रखिएगा। जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है, इसमें से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।